नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जो हमने सीईटी के लिए 1500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान और इंडिया करंट अफेयर की जो पीडीएफ दी थी, जिसके अंदर पिछले 8 महीने करंट अफेयर, वो आप तक पहुंच गई होगी। अगर अभी भी आपके पास नहीं पहुंची है तो अभी भी आपके पास मौका है। हमने 1500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें राजस्थान जीके और इंडिया जीके के करंट अफेयर के पिछले 8 महीने के क्वेश्चन है। इससे सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा राजस्थान सीईटी में। फ्री ऑफ कॉस्ट वो हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी भी पीडीएफ नहीं मिली है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि सर अभी भी हमें पीडीएफ नहीं मिली है, मैं आपको तुरंत पीडीएफ भिजवा दूंगा। ठीक है। इसके अलावा आगामी 1 वर्ष के अंदर एग्जाम ही एग्जाम है, सरकारी नौकरी लगना है अगर आपको, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि राजस्थान में सूजस का सार और करंट अफेयर को बड़े अच्छे से पढ़ना होगा। इसी के चलते मैं प्रतिदिन सुबह राजस्थान डेली करंट अफेयर की एक क्लास लाता हूं और उस क्लास के अंत में अपन सूजस का सार पढ़ते हैं, सूजस का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। क्योंकि राजस्थान करंट अफेयर के अंदर 99% क्वेश्चन जो होता है वो सूजस के सार में से आता है करंट अफेयर का। इसके अलावा जो राजस्थान जीके के स्टैटिक्स के क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जीके के, वो भी सूजस के सार से लिंक होते हैं। कैसे लिंक होते हैं? जैसे रामदेव जी के मंदिर को लेकर सूजस के सार में अगर कोई चीज़ लिखी है तो ये प्रबल संभावना है कि अगले एग्जाम के अंदर उस मंदिर के बारे में पूछा ही जाएगा। ठीक है। तो वैसे अपन सूजस के सार में बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतेंगे, प्रतिदिन अपन सूजस का सार पढ़ते हैं। तो चलिए, आज अपन 19 अक्टूबर है तो 19 अक्टूबर का करंट अफेयर देख लेते हैं सूजस के सार के साथ। ठीक है। और जो वो पीडीएफ थी, मैंने बताया था 1500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, उसकी वीडियो क्लासेज भी आ गई है। 2 वीडियो उसके आ गए हैं, तीसरा वीडियो आ जाने वाला है, तो उसको भी चेक कर लेना। इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ पर सीईटी 1500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से एक प्लेलिस्ट बन रखी है, उसमें वो वीडियो देख लेना, क्रम से मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन, नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत पहले चरण में कितने किसानों को विदेश भ्रमण पर भेजा जाएगा? जो नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत राजस्थान के 100 युवा किसानों को विदेश भेजा जाएगा। इसमें से 80 जो किसान होंगे वो कृषि क्षेत्र के होंगे, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, वर्गीकरण इसका इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने आपको बताया था टोटल कितने किसान जाएंगे, तो 100 जाएंगे। 100 में से 80 तो कृषि क्षेत्र के चले गए हैं। 100 में से जो 20 बचे हैं वो डेयरी और पशुपालन से जाएंगे। कहां से जाएंगे? डेयरी और पशुपालन क्षेत्र से 20 जाएंगे, कृषि क्षेत्र से 80 जाएंगे। टोटल 100 युवा किसान हैं, वो नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत पहले चरण के अंदर विदेश भ्रमण के लिए जाएंगे। ये विदेश भ्रमण के लिए किसान क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि इनको इसलिए भेजा जा रहा है, कृषि और पशुपालन के क्षेत्र के अंदर कुछ नई चीज़ें वहाँ से सीख के आएँ, जैसे कोई अच्छी टेक्नोलॉजी वहाँ से सीख के आएँ, ऐसी ऐसी चीज़ें सीख के आएँ जिससे ये सीख पाएँ कि कम क्षेत्र के अंदर, कम लागत के अंदर अधिक उत्पादन कैसे किया जा सकता है, अधिक फसल का उत्पादन कैसे किया जाता है। तो उन्नत तकनीक प्राप्त करने के लिए नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत 100 किसानों को विदेश भेजा गया है, जिसमें से 80 किसान कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और 20 जो किसान हैं वो डेयरी और पशुपालन से जुड़े हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदेश की सड़कों की गुणवत्ता सुधार और उसको बरकरार रखने के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कौन से ऐप को लॉन्च किया है? तो वर्तमान के अंदर उप मुख्यमंत्री कौन है? दिया कुमारी हैं और प्रेमचंद बेरवा हैं। जिसमें से जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का कार्य क्या है? तो सड़कों की गुणवत्ता में सुधार करने और उसमें जो जिस गुणवत्ता के साथ सड़क अभी बनी हुई है उस गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप को पूछा गया है। देखिए, हर बार एग्जाम के अंदर एक पोर्टल या एक ऐप जरूर पूछा जाता है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने प्रदेश की सड़कों की गुणवत्ता में सुधार व उसको बरकरार और मजबूत निरीक्षण प्रणाली को विकसित करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग का सेवा ऐप लॉन्च किया है। कौन सा सेवा ऐप? तो ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा। इसके अंदर होगा क्या सेवा ऐप के अंदर? इसके अंदर आप कोई भी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। जैसे आपके घर के सामने सड़क बनी, आपको लगा अच्छी नहीं है, ये टूट सकती है या खराब क्वालिटी से इसको बनाया जा रहा है, तो आप वहां पर शिकायत कर सकते हो। ठीक है। किसी आप सड़क के अधिकारी से बात करना चाहते हो उसके बारे में, तो वहां आप बात कर सकते हो। उनको उस ऐप के माध्यम से जो अधिकारी होंगे वो ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से सड़कों का निरीक्षण भी कर सकेंगे। तो इस प्रकार का एक ऐप है वो लॉन्च किया है दिया कुमारी जी ने, सेवा ऐप नाम रखा है। और काम क्या है? प्रदेश की सड़कों की गुणवत्ता में सुधार करना और पहले जिस गुणवत्ता में सड़क बनी हुई है उसको मेंटेन भी करना, उसको बरकरार भी रखना, इस ऐप का मुख्य कार्य होगा। देखिए भाई, हाल ही में राजस्थान की 5वीं राज्य स्तरीय ब्लाइंड एवं पैरा जूडो चैंपियनशिप कहां आयोजित की जा रही है?
देखिए ये 5वें क्रम की राज्य स्तरीय ब्लाइंड एवं पैरा जूडो चैंपियनशिप है। इसका आयोजन हनुमानगढ़ जिले के अंदर किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, देखिए किसी भी प्रतियोगिता के अंदर वो प्रतियोगिता कहाँ पर हो रही है, एग्जाम के अंदर पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो ये भी लेटेस्ट के अंदर है, पूछ भी सकते हैं, तो ध्यान रखना है। 5वीं राज्य स्तरीय ब्लाइंड पैरा जूडो चैंपियनशिप, ब्लाइंड यानी दृष्टिहीन लोगों की है ये, ठीक है, जिनकी नजर नहीं है, दृष्टिहीन है, उनके लिए है राज्य स्तरीय जूडो चैंपियनशिप है, ठीक है। इसका आयोजन है वो हनुमानगढ़ के अंदर हुआ है, ठीक है। एक चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, पहली बार ऐसा होना जा रहा है कि जो ब्लाइंड एवं पैरा जूडो एसोसिएशन है उसके तत्वाधान से ये हो रही है। किसके तत्वाधान से? पहली बार ब्लाइंड एवं पैरा जूडो एसोसिएशन है वो इसको करवा रहा है, और बाकी ऑल ओवर ये 5वीं बार हो रही है राज्य के अंदर राज्य स्तरीय ब्लाइंड एंड पैरा जूडो चैंपियनशिप। इसके अंदर ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर होगी, ये चीज ध्यान रखनी है। 18 और 19 अक्टूबर को होगी, ठीक है। तो आज इसका समापन है, ये कल प्रारंभ हुई थी, आज इसका समापन है, 18 और 19 को ये हुई है। कहाँ? हनुमानगढ़ के अंदर हुई है। इसके अंदर 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, नहीं पूछा जाएगा फिर भी याद कर लेना, 150 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता के अंदर भाग लिया है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए प्रतिदिन आपके लिए अगर कोई व्यक्ति क्लास देता है और इस क्लास की पीडीएफ दूंगा, इस पीडीएफ में आपको एक विशेष चीज मिलेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस पीडीएफ में प्रत्येक क्वेश्चन के साथ उस क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस जो होता है, जो मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बता दिया जाए, फिर भी कुछ चीज़ें यहाँ पर नहीं बता पाते हैं क्योंकि टाइम भी कम रहता है, ठीक है। इसके चलते प्रत्येक चीज़ उस पीडीएफ में मिल जाएगी। वो पीडीएफ फुल क्वालिटी के अंदर कलरफुल पीडीएफ आपको मिलेगी, वो कहाँ पर मिलेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, उससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, अगर आपको हम एग्जाम तक 1 साल प्रतिदिन, मैं आपसे वादा करता हूं प्रतिदिन सुबह आपको क्लास मिल जाएगी राजस्थान और इंडिया करंट अफेयर की। मेरी एक इंडिया करंट अफेयर की भी क्लास आती है, वो भी इसी यूट्यूब चैनल पे आती है, उसको भी देख लेना। जब आपको करंट अफेयर के लिए प्रतिदिन 1 घंटा देना है, 20-20 मिनट की दोनों क्लास, 10-10 मिनट दोनों क्लास की पीडीएफ पढ़ने में, 1 घंटा आप डेली दे देना। जिस दिन एग्जाम होगा, अगर राजस्थान का आप एग्जाम दे रहे हो तो 20 से 25 क्वेश्चन आपको हमारी क्लास में से सीधे सीधे मिल जाएंगे। मैं उसका रिवाइज भी करवाता हूं। और ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूं, वहां पर आपको मंथली मैगजीन मिल जाएगी। अदरवाइज डेली चाहिए तो ये नंबर है, ठीक है, 9887809083। इन पे मैसेज कर देना कि सर डेली राजस्थान और इंडिया करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए हमें, तो आपको तुरंत उस ग्रुप में ऐड कर देंगे, आपके पास डेली मिलती जाएगी। इसके अलावा ये हमारी वेबसाइट है, आप इस पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। यह हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes, वहाँ मैसेज कर देना सर वो चाहिए। सीईटी का एग्जाम है 1500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो अभी भी बोल रहा हूँ, पढ़ लेना। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिली है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना सर नहीं मिले, मैं नीचे एक नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, उस पर मैसेज करके ले लेना, ठीक है। या इन्फ्यूजन नोट्स के टीम के किसी भी मेंबर को पूछ लेना कि सर हमें वो पीडीएफ आपको तुरंत भेज देंगे वो, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटी वाला बटन दबा लोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब जल्दी से, बातें बहुत कर ली। हाल ही में ग्रीष्म में आयोजित 42वीं स्पार्टाथलॉन मैराथन को राजस्थान के किस धावक ने सफलतापूर्वक पूरा किया है? देखिए, ग्रीस के अंदर 42वीं स्पार्टाथलॉन मैराथन हुई है, उसके अंदर राजस्थान के धावक हैं शक्ति सिंह हाडा, पूर्व सैनिक है ये भाई, कोटा के। कोटा के पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने ग्रीष्म में जो 42वीं स्पार्टाथलॉन मैराथन हुई है उसको सफलतापूर्वक पूरा किया है, ठीक है। ध्यान रखना है, इसके अंदर टोटल 395 अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों ने भाग लिया था इस 42वीं स्पार्टाथलॉन के अंदर। उसमें से 193 धावक थे जिन्होंने इसको सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसके अंदर राजस्थान के सैनिक शक्ति सिंह हाडा जो कि कोटा के हैं, इन्होंने सफलतापूर्वक इसको पूर्ण करके राजस्थान का नाम रोशन किया है भाई। राजस्थान में मधुमक्खी पालन में उत्कृष्टता केंद्र किस जिले में खोला जा रहा है? देखिए, पहले ये जो उत्कृष्टता केंद्र था वो अलग जगह खोला जा रहा था, उसके बाद जब उससे पहले वाली जो अशोक गहलोत की सरकार थी उसके अंदर घोषणा अलग जगह हुई थी। अब भजनलाल जी बोल रहे हैं कि नहीं यार इसको हम चेंज करेंगे, वहां तो नहीं खोलेंगे, चीज अच्छी है खोल देंगे लेकिन चेंज करके खोलेंगे, ठीक है। तो अभी ये नया भरतपुर के अंदर खुलेगा, ठीक है। तो राजस्थान में मधुमक्खी पालन में उत्कृष्टता केंद्र किस जिले में खोला जा रहा है? भरतपुर के अंदर 3 स्टार लगा लेना, क्योंकि इसका आंसर चेंज हुआ है तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड दे ही देता है, ठीक है। पहले ये कहां पर ओपन हो रहा था? तो टोंक में ओपन हो रहा था पहले। अशोक गहलोत की जो सरकार थी उसने 2023-24 के अपने बजट के अंदर राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत उन्होंने बोला था कि 721 लाख की लागत से टोंक जिले के देवड़ावास के अंदर इसको खोलेंगे। कितनी लागत से? 721 लाख।
721 लाख के बजट से इसको ठोक के देवड़ावास के अंदर, ठीक है, यहां पर खोलने की घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने। किन्होंने? जो पूर्व मुख्यमंत्री जी थे अशोक गहलोत जी, उन्होंने ये क्यों खोल रहे थे, किस मिशन के तहत खोल रहे थे? तो राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन है, उसके तहत इसको खोला जा रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद में जब भजनलाल जी की सरकार आई तो इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अशोक जी ने किया है तो ठीक ही किया होगा, अब इसको यहाँ तो नहीं खोलेंगे, चेंज करेंगे जगह। फिर इसको भरतपुर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो अपने गृह जिले के अंदर भरतपुर के अंदर मधुमक्खी पालन में उत्कृष्टता के अंदर खोला जा रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों सुर्खियों में रहा है? तो पहले टोंक देवड़ावास के अंदर 721 लाख के खर्च से खोला जाना था, उसके बाद में सरकार चेंज हुई है, 23-24 के बजट की बात है, फिर सरकार चेंज हुई, भजनलाल जी की सरकार आई, उन्होंने कहा भरतपुर में खोलेंगे भाई, ध्यान रखना भाई, भरतपुर में खोलेंगे। राजस्थान के किस एयरपोर्ट को 14वें एक्सीड ग्रीन फ्यूचर अवार्ड और प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भाई ये दोनों अवार्ड अलग अलग हैं, दोनों सेम नहीं अवार्ड, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो एग्जिट ग्रीन फ्यूचर अवार्ड है वो तो अलग है और प्लेटिनम अवार्ड है वो अलग है, दोनों अवार्ड अलग अलग है, ठीक है। तो राजस्थान के 14वें एग्जिट ग्रीन फ्यूचर अवार्ड और प्लेटिनम अवार्ड है वो जयपुर एयरपोर्ट को दिए गए हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। ये अवार्ड है वो किस एयरपोर्ट को दिया गया है? जयपुर एयरपोर्ट को दिया गया है, ठीक है। ये जो एक आयोजन हुआ था पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा हैदराबाद के अंदर, ठीक है, कहाँ हुआ था? हैदराबाद के अंदर हुआ था, जिसके अंदर ये अवार्ड इनको दिए गए थे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जयपुर एयरपोर्ट को अवार्ड दिया गया था। ये अवार्ड क्यों दिया गया था, उसका रीजन क्या था? तो पर्यावरण के क्षेत्र में जयपुर एयरपोर्ट है, उसका उत्कृष्ट योगदान है, उसने ऐसी ऐसी विधियां अपनाई है जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण कम हो, जिसके चलते जयपुर एयरपोर्ट को यह अवार्ड दिया गया है। अब आइए सूजस पे आते हैं। देखिए आजकल आज के सूजस में ज्यादा कुछ आया नहीं है, उसका एक रीजन है, क्योंकि अब आपको पता है आचार संहिता लग रही है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, तो इन चुनावों के चलते, विधानसभा चुनावों के चलते कुछ दिन थोड़ा सूजस हल्का रहेगा, लेकिन जो भी आया देख लेते एक बार। राज्य सरकार के अथक प्रयासों से राजस्थान निवेश का प्रमुख केंद्र बनेगा। अभी राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट चल रही है, ठीक है, जो दिसंबर के अंदर होनी है, उसकी प्री समिट चल रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा है वो यूनाइटेड किंगडम प्रवास के दौरान लंदन में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के निमित्त आयोजित इन्वेस्टर मीट में यूनाइटेड किंगडम के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों और निवेशकों को संबोधित किया, ठीक है। आपनो अग्रणी राजस्थान है, वहां पर उन्होंने ऐसी लाइन बोली थी, और ये लंदन के अंदर है अभी, ठीक है। लंदन में बापू को नमन है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने यूनाइटेड किंगडम प्रवास के दौरान लंदन स्थित पार्लियामेंट हाउस के समक्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें आदरपूर्वक नमन किया। भाई ये मुख्यमंत्री जी हैं, ये बापू जी की फोटो है, ठीक है, और ये मुख्यमंत्री जी है, इनको नमन कर रहे हैं। लंदन की फोटो है ये, ठीक है, लंदन के पार्लियामेंट के अंदर ये फोटो लगी हुई है, ठीक है। राजस्थान अगले 2 वर्षों में देश का सबसे स्वच्छ प्रदेश बनेगा। शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? मदन लाल जी दिलावर है, उन्होंने ऐसा बोला है कि 2 वर्षों में देश का सबसे स्वच्छ प्रदेश बनेगा अपना, ये है मदन लाल जी, ठीक है। शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री पंचायती राज मंत्री है। 12 जिले के मिनी सचिवालय सभागार में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन लाल दिलावर ने शुक्रवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है। बैठक में घुमंतु और अर्ध घुमंतु परिवारों को पट्टा वितरण, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, पंचायती राज और शिक्षा विभाग की योजनाओं, मिड डे मील होगी, जैसे खाद्य सुरक्षा हो गया, मौसमी बीमारियों की स्थिति तथा जिले भर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, ठीक है। और दिलावर जी ने जिले में जो उर्वरक की किल्लत चल रही है उस पर भी संबंधित अधिकारियों से चर्चा करके वस्तु स्थिति का जायजा लिया है। तो ये चीजें हैं, मदन लाल दिलावर ने ऐसा बोला है, तो कोई खास मुझे तो लगता नहीं है। विधानसभा में उपचुनाव, राजस्थान विधानसभा के 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? 5 जगहों पर जो एमएलए थे वो एमपी बन गए हैं, ठीक है, जो विधायक थे वो सांसद बन गए, 5 सीटें से खाली हो गई और 2 का निधन हो गया, उसके चलते 7 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ध्यान रखना है, 7 विधानसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ठीक है। नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है, ठीक है, और 20 अक्टूबर, ये अलग अलग डेट है, आप देख लेना। ये जो राजनेता है उनके देखने की चीजें अपने नहीं है, अपने कोई मतलब नहीं इससे। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 निवेश के लिए जिलों में एमओयू का सिलसिला जारी है। अलग अलग जगह एमओयू हो रहे हैं। फलोदी के अंदर इन्वेस्टमेंट मीट में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू हुए हैं।
बालोतरा के अंदर 100 निवेशकों से 2209 करोड़ रुपए के निवेश एमओयू है। जयपुर के अंदर 457 करोड़ रुपए के निवेश के करार हुए हैं। भाई जो ये राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट होनी है उससे पहले प्री मीटिंग चल रही है, जिसके अंदर अलग अलग जगह एमओयू साइन हो रहे हैं, जिसके अंदर फलोदी में इन्वेस्टमेंट मीट के अंदर 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू हैं। बालोतरा के अंदर 100 निवेशकों के द्वारा 2209 करोड़ रुपए निवेश के एमओयू हैं, और जयपुर के अंदर 457 करोड़ रुपए के निवेश के करार हुए हैं। ठीक है, यह था अपना 19 अक्टूबर 2024 का सूजस और करंट अफेयर, जिसको अपन ने अच्छे से पढ़ने की कोशिश की। जो जो नए फैक्ट थे सारे मैंने बताने की कोशिश की। जब अपन प्रतिदिन करंट अफेयर पढ़ेंगे तो पर डे के यही 5 से 7 क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान करंट अफेयर के अंदर, और ज्यादा बने तो 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं इंडिया के अंदर। तो प्रत्येक क्वेश्चन को अपन डेली के डेली पढ़ते हैं, अपने पे कोई बोझ नहीं है। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और 1500 प्लस वाली पीडीएफ भी आप देख लेना। ठीक है, मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। तब तक अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपनी तैयारी को अच्छे से धार दो। मिलते हैं कल। ठीक है, ओके, टेक केयर, जय हिंद।